हेलो दोस्तों, मैं राकेश पाल। हम लोग एक्सेस ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल देख रहे थे पिछले लेक्चर में, तो उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक्सेस ऑफ, ये जैसे दो रिंग हो जाती हैं, दो रिंग हो जाती, दूसरी वाली ये प्लेन होगी तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब ये जो होगा हम लोग आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। ये एक प्लेन में होगा तो ये आउट ऑफ द प्लेन, ये इन द प्लेन हो जाएगा। ओके, तो आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना तो कैसे करेंगे, तो ये क्या करें, हमको पता है कि इसको जब हम लोग इसको घुमाएं, ऐसे ऐसे पकड़ घुमाएंगे तो ये वाला जो आउट है ये कहाँ हो जाएगा, इन हो जाएगा, और ये जो इन वाला है ये क्या हो जाएगा, आउट। सेम टू सेम फिर से वही आ जाएगा। मतलब इस एक्सिस के अबाउट आप क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट आप क्या सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग C2 एक्सिस है, 180 से घुमा देंगे फिर से वही आ जाएगा। इसको पढ़ेंगे C2 एक्सिस। ये 3 बार हो जाते हैं तो ये टर्मिनल आपस में प्लेन में आ जाते हैं, और टर्मिनल प्लेन में आ जाता है तो आपको पास बहुत है, तो ये सीधे ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे घुमाएंगे तो फिर से यही आ जाएगा फिर से, और ऐसे भी घुमा सकते हैं आप, या पराठे वाले ऐसे पलट सकते हैं, ये वाला सेम टू सेम आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप घुमा सकते हैं, तो यहाँ से भी C2 एक्सिस आ जाएगी, और यहाँ से भी C2 एक्सिस 180 से घुमा देंगे तो C2 एक्सिस। इस वाले में अगर आप बताएं प्लेन ऑफ, अगर बात करें हम लोग क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग देखना है तो किस एक्सिस के अबाउट घुमाएं, तो ये वाला एक्सिस ऐसे पलट दें, ऐसे ऐसे पलट दें, ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट इधर पलट के, तो ये हो जाएगा। ये ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा तो रिपीट नहीं होगा। इस वाले की बात करें तो जैसे ये है, ए है, फिर यहाँ पे है, तो ये हमको 3 पता है कि ये 3 रिंग होती है तो टर्मिनल आपस में प्लेन हो जाते हैं। प्लेन में होने का मतलब है कि ये चीज जो है इसको ऐसे घुमा दे, मतलब अगर आप सोचो ना ऐसे रोटेट कर दें, 180 से रोटेट कर दें, तो रोटेट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, बी ऊपर, और ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर पहुंचेगा तो ये ऊपर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ C2 एक्सिस ऐसे है यहाँ पे। ओके, ऐसे रोटेट कर दें। इस वाले में क्या है, ये है, यहाँ पे सिस फॉर्म है, आप ऐसे पराठे जैसे पलट दें इसको, यहाँ से रोटेट कर दें, ये 180 से, ये C2 एक्सिस हो जाएगी ऐसे। इस वाले क्वेश्चन में आप देखें ना, इसको यहाँ से रोटेट कर दें 180 से, ऐसे 180 से रोटेट कर दें, 180 से रोटेट करेंगे तो एक तो ऐसे रहेगा, पलट जाए सीधे, पलटेगा तो आप सोचो ना CL कहाँ चला जाएगा, पीछे, BR आगे। इस वाले में क्या हो जाएगा, जब ये पलटेगा CL आगे, BR, इसका मतलब यहाँ से C2 एक्सिस है। ओके, ऐसे 180 से पलट दें। इस वाले में इस वाले में कैसे करें, इसको जब पलटेंगे तो BR क्या हो जाएगा, पीछे, CL आगे, ये तो उल्टा हो गया, BR पीछे हो जाएगा, तो इसमें कोई C2 एक्सिस नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो इसमें नो C2 एक्सिस, इसमें नहीं है। इस वाले की बात करें, ये इन द प्लेन है, ये क्या है, आउट द प्लेन। तो अगर इससे बीचों बीच 180 से पलटे तो ये जो आप इन है ये कहाँ चला जाएगा, आउट हो जाएगा, और जो ये आउट है ये कैसे हो जाएगा, इन हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से C2 एक्सिस है। और इस वाले में देख लें, सेम टू सेम सिमिलर बातें वही यहाँ भी है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या पलट देंगे, C2 एक्सिस यहाँ से पलट देंगे, ये क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन है तो इन में चला जाएगा, और इन वाला आउट में आ जाएगा। यहाँ पे देख लें, जैसे इसकी बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गए, और परपेंडिकुलर हो जाते हैं जब ये देखो ना, दो रिंग है, दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। अब जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इसको आप जो है हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, मतलब परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि आप जो है, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि आप, अब ये टर्मिनल आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हो चुके हैं, तो परपेंडिकुलर है तो यही सी बात है, इसको घुमाएंगे तो अपन समझ रहे हैं, ए यहाँ नीचे बी आ जाएगा, ऐसे तो घुमा ही नहीं सकते ऐसे, क्योंकि परपेंडिकुलर, एक ऐसे दो प्लेन में होंगे तो दो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये दोनों प्लेन में होंगे तो परपेंडिकुलर है। तो आप रोटेट ऐसे करेंगे तो अपन समझ रहे कभी रोटेट ही नहीं कर सकते, सिर्फ ऐसे ही परपेंडिकुलर रोटेट कर सकते थे घुमा के, तो ए नीचे बी आ जाएगा, ऊपर ए आ जाएगा, तो ये घूमेगा तो अपन समझ रहे नीचे, तो वो हम लोग रिपीट नहीं होगा। इसमें कोई C2 एक्सिस या नहीं है, इसमें नो C2 एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे कोई C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं है लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने काफी ज्यादा एग्जांपल कर लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं आज अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करने जा रहे हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो क्या होता है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करने जा रहे हैं। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब इसकी बात करने जा रहे हैं। ए ओ अल्टरनेट ए ओ एस, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करने जा रहे हैं। क्या होती है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री? देखो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम, जिसकी बात करेंगे H2 की बात करेंगे। क्या होता है H2? सपोज जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये यहाँ मान लो Br ले लिए, ये हम लोग ट्रांसफार्म ले लिए Br H जी। अब क्या करें, इसको आप रोटेट कर दें ऐसे। आप जैसे रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप ऐसे पलट दें इसको, पलटने से ये क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो Br क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा, और H क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। जैसे ही पलटेंगे तो Br यहाँ, H यहाँ, और ये Br इसमें यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर H आएगा। ओके, फिर से क्या करें, मिरर लगा दें। क्या लगा दें, मिरर लगा दें। तो मिरर में आप देखेंगे, जैसे मिरर में क्या होगा, आपको यही फिर से दिख जाएगा। क्या नाम है, Br ऊपर आप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, इस वाले में क्या हो जाएगा Br ऊपर, यहाँ पे जैसे मिरर लगाएंगे तो H कहाँ दिखेगा, ऊपर, नीचे वाला ऊपर दिखेगा, ऊपर वाला नीचे दिखेगा Br, और यहाँ पे क्या दिखेगा H। ऐसे मतलब आपने क्या किया, तो ये हम लोग जैसे कितने से रोटेट किया इसको, 180 डिग्री से इसको रोटेट किया 180 डिग्री, इसलिए हम लोग क्या इसको पढ़ेंगे H2 एक्स। तो अल्टरनेट एक्स हम लोग जो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी हो जाएगी, H2 हो जाएगी। 180 से हम लोग रोटेट किया, तो मतलब अपन क्या करना है, 180 से मतलब इसको क्या किया, रोटेट किया हम लोग ऐसे। ओके, और उसको फिर से मिरर, उसका मिरर लें तो फिर से यही क्या हो जाए, फिर से कंपाउंड आ जाए, जो सेम टू सेम क्या है यही वाला फिर से आ जाए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हम लोग ये आपस में क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, इतना ज़्यादा पूछी नहीं जाती अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप कर लेते हैं, पहले उसको 180 से रोटेट कर लिया, फिर उसका मिरर इमेज सेम टू सेम, या तो इसको डायरेक्टली आप क्या है, जो मिरर आप लगा रहे हैं 90 डिग्री पे लगा दें, डायरेक्टली मिरर जो है 90 डिग्री पे लगा दें, फिर से वही आ जाएगा कंपाउंड। मतलब इस कंपाउंड पर परपेंडिकुलर मिरर लगा दें तो यही कंपाउंड हम लोग रिपीट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं उसको क्या पढ़ते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हम लोग और क्लियर हो जाए। तो भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, जिससे एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। जैसे आप देख लें, ये अगर आप इसको मान लेते हैं, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये इन द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये इन द प्लेन है, ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। आप क्या करें, इसको 60 डिग्री रोटेट कर दें, 60 डिग्री रोटेट कर दें। तो 60 डिग्री जैसे रोटेट करेंगे, आप देख रहे हैं एक यहाँ पे इन द प्लेन, इन द प्लेन ले लीजिए, आप 60 डिग्री रोटेट कर दीजिए। तो जैसे 60 डिग्री रोटेट करेंगे, ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, आप समझ रहे, यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या पहुंच जाए, इन द प्लेन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इन द प्लेन, और ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, ये इन द प्लेन हो जाएगा, और ये फिर से आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। आप फिर से मिरर लगा दें, इसको हम लोग मिरर ले लें, इसका मिरर इमेज ले लें, ये जैसे मिरर इमेज लेंगे तो आप ये देखें मिरर में क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये इन दिख रहा था, यहाँ पे क्या दिखना शुरू हो जाएगा, मिरर में आउट दिखना शुरू हो जाएगा। इन वाला कहाँ दिखेगा, आउट दिखना शुरू हो जाएगा मिरर में। ऐसे मिरर यहाँ पे लगा दें, मतलब इस प्लेन कैसे थी, इन में आउट दिखेगा,
मतलब यहाँ तो खैर यहाँ पे लगाएंगे तो ये सेम टू इन रहेगा तो नहीं दिखेगा, मेरी बात समझ रहे हैं। मिरर जैसे लगाएंगे जैसे यहाँ पे ये अंदर है तो आपको मिरर में क्या दिखेगा, वो बाहर दिखेगा। जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो ये बाहर दिखेगा। ये वाला कहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, अंदर। ये वाला कहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, बाहर, आउट ऑफ द प्लेन। ये वाला कहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, अंदर। ये वाला कहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। और ये वाला कहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, इन द प्लेन। ऐसे मिरर में तो कहने का मतलब आप देख लें कि डायरेक्टली हम लोग क्या कह रहे हैं। तो जैसे ये इसकी बात करें, मतलब पहले 60 डिग्री, फिर उसका क्या है हम लोग प्लेन, हम लोग क्या फिर से मिरर इमेज ले लें। फिर से देखो यही रिपीट हो गया, यही वाला कंपाउंड क्या हो गया, फिर से रिपीट हो गया। मतलब कितने डिग्री हमने रोटेट करके मिरर इमेज पाया हम लोग, कितने 60, मतलब 360 डिवाइड बाई 60 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। S6 एक्सिस इसको पढ़ेंगे ऐसे, 360 डिवाइड बाई 60 कितना आ जाएगा, 6। तो इसको क्या पढ़ेंगे, S6 एक्सिस, मतलब अल्टरनेट कौन सी एक्सिस है, S6 एक्सिस। तो आप ऐसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। इसका ज़्यादा इतना यूज नहीं है JEE एडवांस या कहीं और यूज नहीं है, बस आपको आइडिया लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो एक ही बात करने जा रहे हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है, सपोज दैट आप क्या ले, एक लाइट ले लेते हैं। लाइट का हमको पता है कोई प्लेन, मतलब इनफाइनाइट प्लेन होता है। लाइट का क्या होता है, इनफाइनाइट प्लेन होता है। ओके, तो ये लाइट ले लिए हैं, लाइट का क्या होता है, इनफाइनाइट प्लेन होता है। ऐसे आप जानते हैं लाइट एक ऑर्डिनरी लाइट है, ये नहीं वो जल रही बुझ रही है। ऑर्डिनरी लाइट मतलब एक इंटेंसिटी इसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, एक लाइट ले लिया। ओके, और लाइट लेने के बाद इसको क्या करें हम लोग, क्योंकि ये लाइट है, ये भी हम लोग को पता है लाइट का क्या होता है, तो सबको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, इस लाइट को क्या करते हैं हम लोग, पोलराइजर से पास करते हैं। किससे पास करते हैं, पोलराइजर से। जैसे अगर हम बात करें तो इस लाइट को हम लोग क्या करते हैं, पोलराइजर से पास करते हैं। ऐसे इस लाइट को हम लोग क्या करते हैं, पोलराइजर से पास करते हैं। पोलराइजर से, ऐसे पोलराइजर से पास करते हैं। पोलराइजर मतलब ये कौन सा होता है, नाइपोल प्रिज्म होता है। प्रिज्म जो भी आप कहें, नाइपोल प्रिज्म। ये जैसे इस पे पास करेंगे, इस करेगा क्या, जो ऑर्डिनरी इनफाइनाइट का प्लेन, लाइट का जो इनफाइनाइट प्लेन है उसको क्या करेगा, एक प्लेन में कर देगा। उसको किस में कर देगा, एक प्लेन में कर देगा। लाइट को क्या करेगा, एक प्लेन में कर देगा। इस लाइट के जो हम लोग इनफाइनाइट प्लेन थे उस सबको किस में कर देगा, एक प्लेन में कर देगा। पोलराइजर ऐसा लेंस होता है, ऐसा प्रिज्म होता है जो सबको क्या करेगा, एक प्लेन में कर देगा। ठीक है, तो ये इसको प्लेन पोलराइज लाइट पढ़ते हैं, PPL, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, तो प्लेन पोलराइज लाइट। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, अब ट्यूब से पास करते हैं। ट्यूब में जिसमें मटेरियल रखा हुआ है, जिसमें हम अपना जिसको चेक करना चाहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जैसे हम लोग बात करना चाहते हैं उसकी एक्टिविटी चेक करना चाहते हैं, एक ट्यूब लेते हैं। तो ट्यूब में क्या करते हैं, उसमें हम लोग भर देते हैं, जिस मटेरियल को चेक करना है उसका कंसंट्रेशन भर देते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन, ओके, C मतलब कंसंट्रेशन। उसको किस में लेना है, ग्राम पर ml में। कंसंट्रेशन किस में लेना है, ग्राम पर ml में आपको लेना है। और मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है L है, इसको डेसीमीटर में लेते हैं। ओके, लेंथ जो होगी उसको किस में लेते हैं, डेसीमीटर में। अब इस लाइट को हम लोग, अब लाइट अब इससे इस ट्यूब से पास करते देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप हम लोग इस लाइट को, जो हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट आई है
उसको क्या करते हैं, इस ट्यूब से जिसमें मटेरियल भरा हुआ है, एक हम लोग ट्यूब से पास करेंगे। अब ये लाइट जो होगी दो तरीके से व्यवहार करेगी। अगर ये लाइट आपको दिखी कैसे, जो लाइट डाला था सेम टू सेम वही लाइट निकल गई, दो तरीके से सिचुएशन बन सकती है। एक जो लाइट आप पास किया सेम टू सेम वही निकल गई, ठीक है, जैसे थी वैसे। और दूसरा तरीका ये हो सकता है वो किसी एंगल पे क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो, किसी एंगल पे क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो सकता है किसी एंगल पे रोटेट कर रही हो। ओके, ऐसे क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। किसी एंगल पे क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। तो जैसे हम लोग अगर यहाँ दिखा दिए हैं, किसी एंगल पे क्या कर रही है, लाइट रोटेट कर रही है। ओके, तो ये जो अगर लाइट जो है सीधे पास हो गई तो उसको पढ़ते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ। लाइट इस पे हम लोग मटेरियल पे डाला, सीधे प्लेन, मतलब अभी उस सब की मीनिंग समझते हैं, सीधे लाइट जो पास हो गई सेम टू सेम। ऐसे ये लाइट जो है प्लेन पोलराइज लाइट, अगर हम लोग क्या नाम है टेस्ट मतलब ट्यूब से पास करते हैं तो लाइट सीधे निकल जाती है, इसको पढ़ते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये जो लाइट किसी एंगल पर रोटेट करते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास आया था, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पार्ट यहाँ दिखा देते हैं। लाइट जो अगर ऐसे सीधे हम लोग ऐसे किसी जीरो एंगल, कोई रोटेशन नहीं मिला, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और किसी एंगल पे अगर आप रोटेट मिल गई, जैसे हमने आपको दिखाया, तो किसी एंगल पे आ गया, तो जैसे हम लोग इसकी बात करेंगे, किसी एंगल पे आया, जैसे मान लो ये किसी एंगल पे क्लॉकवाइज घूम रही है, और दूसरा वाला हम आपको दिखा दें, ये हमारे पास जो है किसी एंगल पे ऐसे, तो इसको पढ़ते हैं अगर किसी एंगल पे आ गई, मान लो थीटा एंगल है ऐसे, ये थीटा एंगल है, यहाँ बीच में कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है, किसी एंगल पे ये घूम गई, इसको पढ़ते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, किसी एंगल पे रोटेट कर रहा, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है या हम लोग एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो जो हम लोग ये क्या नाम है इसको पढ़ेंगे, जो किसी एंगल पे अगर रोटेट मिलेगी तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, और एकदम सीधे निकल गई लाइट पास के तो उसको क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, इसको हटा रहे हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो ऑप्टिकली एक्टिव आता है, ये जो ऑप्टिकली एक्टिव आता है, ये जो ऑप्टिकली एक्टिव आया है हमारे पास, दो एंगल ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव किसी एंगल पे दिखाया हमने आपको ऐसे, इसको एंगल रखा थीटा। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव था। और एंटी क्लॉकवाइज अगर हो सकता है, वो लाइट पास करें तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए ऐसे किसी एंगल पे, ये तो ये हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव था, ये ऑप्टिकली एक्टिव था, ऑप्टिकली एक्टिव था, ऑप्टिकली एक्टिव था। ओके, ये ऑप्टिकली एक्टिव था। तो ये क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव था जो किसी एंगल पे मिली। तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है घूमेगा, तो क्लॉकवाइज वाले को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये लाइट क्या क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट कर रही हो, इसको पढ़ते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या पढ़ते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या पढ़ते हैं, लेबो रोटेटरी। लेबो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी के शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल डी लिखते हैं, ये माइनस साइन ऐसे, या हम लोग लीबो रोटेटरी के स्मॉल एन, या हम लोग क्या नाम है, ये डेक्स्ट्रो वाले को पॉजिटिव लिखेंगे साइन और लीबो वाले को माइनस। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले को डी से पॉजिटिव साइन, ऐसे भी लिख सकते हैं, डेक्स्ट्रो मतलब प्लस और ये लीबो मतलब माइनस लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में आप हम लोग डी और एल लिखा रहेगा। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी पढ़ते हैं, ये क्या है, लीबो रोटेटरी पढ़ते हैं। ओके, तो कोई भी लाइट जब पास करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे ट्यूब से, तो क्लॉकवाइज भी घूम सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। क्लॉकवाइज वाले को क्या पढ़ते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म, और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज का लीबो रोटेटरी। तो ये क्या कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। और लाइट सीधे निकल गई तो उसको क्या पढ़े थे, ऑप्टिकली इनएक्टिव पढ़े थे। ओके, आप एक बार देख लें अच्छे ढंग से।
ये चीज है। अब ये जो एंगल आया था, एक्चुअली हमने यहाँ पे ट्यूब बनाया था, तो ये जो एंगल होता है थीटा, इसको पढ़ते हैं ऑब्जर्व एंगल। क्या थीटा को क्या पढ़ते थे? ऑब्जर्व एंगल। ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा जो होता है ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, ये जो थीटा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, जो लेंथ थी, ट्यूब की लेंथ लिया था L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्यूब की लेंथ की, और उसके कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या लिया था? C, जिसको हम पर L को हम लोग, L क्या था? लेंथ ऑफ ट्यूब थी। C क्या था? हम लोग क्या, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, मटेरियल, जो मटेरियल भरा था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन। दोनों के एक साथ मर्ज कर देते हैं तो थीटा प्रोपोर्शनल हो जाएगा हम लोग ये किसके, हम लोग L और C के। ओके, L इंटू C, मतलब आप थीटा एक कांस्टेंट लिखते हैं अल्फा, ये L इंटू C। तो जो कांस्टेंट लिखा जाता है किसी, मतलब उस किस लाइट की वेवलेंथ आपने डाला था लैम्डा, और किस टेम्परेचर पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये चीजें हो जाएगी, ये फार्मूला हो जाएगा थीटा इक्वल टू ये अल्फा। हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो थीटा इक्वल टू अल्फा L C। ठीक है, तो हमने आपको पहले बता दिया है अल्फा क्या है। इसको पढ़ते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। इसको क्या पढ़ते हैं? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ये टेम्परेचर, ये किस वेवलेंथ लैम्डा और किस पे हम लोग टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं, इसको इंडिकेशन है और कुछ नहीं। तो ये इसको पढ़ते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। इसको स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन पढ़ते हैं। ओके, रोटेशन। और हमारे पास जो है, और हमारे पास L क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल। ओके, तो ये सब की हमारे आगे जरूरत पड़ेगी। आगे मैं इसके न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन कराते हैं, जब ये चैप्टर लास्ट में होता है इसका हम लोग न्यूमेरिकल भी कराते हैं। ओके, अभी थोड़ी सी जानकारी के लिए रख दिया है। इसके बाद हम लोग कुछ चीजें आती हैं, जैसे हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो जैसे हम लोग आपको ऑप्टिकली एक्टिव किसको बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये देख लें, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन कौन? ऑप्टिकली इनएक्टिव में मतलब POS हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, या क्या हो जाए COS हो, या मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, या क्या हो हमारे पास अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS हो। ठीक है, तब भी हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, हम लोग कोई भी अगर ये दोनों होंगे तो ये तो होगा ही हर वक्त, तो POS हो या क्या है COS हो, तो इसका मतलब उसमें AOS आ ही जाएगा। इन मतलब इन तीनों में इसको क्या, अगर कोई भी एक हो जाती है उसको क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव, है कि नहीं? और ऑप्टिकली एक्टिव किसको पढ़ते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव किसको पढ़ते हैं? जिसमें क्या हो? POS ना हो। ठीक है, एंड COS ना हो। खैर POS COS नहीं होगा तो AOS भी नहीं होगा। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं? AOS ना हो। एक ही बात, अगर ये दोनों ना हो तो खुद ही नहीं रहेगा, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो जहाँ पे ना POS हो ना COS हो, तो वो ऐसा क्या कहलाएगा? ना हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ना खैर इसको करने की चेक करने की जरूरत है, ये दोनों नहीं रहेंगे तो ये तो होगा ही नहीं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब ये दोनों नहीं रहेंगे तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ना POS हो ना COS हो, कहने मतलब जनरली खैर इसका भी इंक्लूड हो तो इसका भी वही बातें आ जाएगी, ना AOS हो। ठीक है, तो आप ये क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। और एक भी कोई हो जाएगा तो हम लोग क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। ओके, तो एक बार आप अच्छे ढंग से देख लें। तो कोई भी इनमें से
नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, एक चीज और है, एसिमेट्री और सिमेट्री की बात आती है। एसिमेट्री, डिसिमेट्री, ये भी बातें आएंगी आपको। तो एसिमेट्री कब बोलेंगे, और हम लोग क्या नाम है, कब एसिमेट्री बोलेंगे, कब हम लोग डिसिमेट्री। जैसे एसिमेट्री की, एसिमेट्री, एसिमेट्री कब एसिमेट्री बोल पढ़ते हैं, कब हम लोग डिसिमेट्री पढ़ते हैं, डिसिमेट्री। ओके, कब एसिमेट्री होगा, कब डिसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब होता है ना पीवस हो, ठीक है, ना सीवस हो। ओके, तो मतलब एसिमेट्री हो गया, सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री जस्ट। और ना क्या हो हमारे पास, एंड हमारे पास क्या, ए ओ एस हो। ये हम लोग क्या हो जाता है, अगर एसिमेट्री का ये सिंबल है। ओके, ये किसका सिंबल है, एसिमेट्री का। अगर एसिमेट्री मतलब ना पीवस हो, ना सीवस हो, ना एओएस हो। डिसिमेट्रिक मतलब है, मतलब कोई भी सिमेट्री ना हो। डिसिमेट्रिक ना पीवस हो, ना सीवस हो, ना ए एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, ना अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, कोई भी चीजें ना हो, तो उसको क्या पढ़ते हैं, डिसिमेट्री पढ़ते हैं। तो ये सब थोड़े छोटे छोटे वर्ड हैं, एसिमेट्री और डिसिमेट्री, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, सिंगल कार्बन की बात करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सिंगल कार्बन की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब बात करने जा रहे हैं सिंगल कायरल मॉलिक्यूल्स, और हम लोग सिंगल कायरल मॉलिक्यूल की बात करने जा रहे हैं। सिंगल किराल, किराल पढ़े या जो भी आप पढ़े, मॉलिक्यूल्स, सिंगल किराल्स मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली जो सिंगल किराल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये ABCD अगर हम दिखा देते हैं, अगर हम आपको बताएं, जैसे ये मान लेते हैं, चलो ये ले लिया X, ये Y, टेट्राहेड्रल शेप होती है, दो, एक आउट ऑफ द प्लेन, ये इन द प्लेन, बातें हो चुकी हैं, ये दोनों प्लेन में हो दिखा देते हैं, X Y Z और W भी ले लेते हैं, ये W। ओके, जैसे ये सिंगल हम लोग पता है ना, हमको पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, ना X Y के बराबर हो, ना Y ये Z के बराबर हो, ना ये W के बराबर हो। इसमें हम लोग क्या होता है, ना PVS होता है, ना इसमें CVS होता है। तो ये ऑलवेज क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ना जहाँ पे PVS नहीं होता, यहाँ पे CVS नहीं होता, वो ऑलवेज ये क्या कहलाएगा, ना AOS भी इसमें नहीं होगा, AOS भी नहीं होगा, तो ऑलवेज क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये हम लोग ये सिंगल मतलब ये कह सकते हैं एवरी सिंगल, इसको वाले क्या पढ़ते हैं, चारों वैलेंसी अलग होते हैं, किराल कार्बन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, किराल, इसको क्या पढ़ते हैं, किराल। जो भी आप चायरल पढ़े या किराल पढ़े, हम किराल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, किराल कार्बन होगा। तो ये जो किराल कार्बन होगा, कह सकते हैं एवरी, इस चारों वैलेंसी कार्बन अलग अलग होगी, तो इसको क्या पढ़ते हैं, किराल। और ये किराल कार्बन में जो चारों डिफरेंट मतलब ना X Y Z आपस में इक्वल नहीं है, W आपस में इक्वल नहीं है, तो उसमें ना PVS होगा ना CVS होगा। पहले भी एक बार दिखा चुके हैं PVS निकालना, ना इसमें PVS होगा ना CVS होगा। तो जहाँ PVS और CVS नहीं होंगे, तो हमको पता हो कैसा कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इसमें क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑलवेज क्या होगा, मतलब ये कह सकते हैं एवरी कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। एवरी कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो मतलब एवरी कायरल कोई भी है, मतलब एक एवरी कायरल का मतलब कौन सा, एवरी मतलब है एवरी सिंगल, कौन सा, एवरी सिंगल कायरल मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव।
एवरी कायरल तो गलत हो जाएगा, एवरी सिंगल कायरल मॉलिक्यूल्स ऑलवेज क्या होगा, हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो नोट बना के यही लिख लेंगे, एवरी सिंगल कायरल मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ओके, तो शायद समझ में आ गया होगा। ये सिंगल, एवरी सिंगल कायरल मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ओके।